यूनिट नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ज़िंदगी की तकसीम, जैसा कि मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है ज़िंदगी। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है ज़िंदगी, ज़िंदगी। और डाइवर्सिटी का मतलब है तकसीम। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी जो है वो तकसीम को कहते हैं। तो तकसीम तकसीम को जो है ना, तकसीम को जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ज़िंदगी की जो तकसीम होती है ना, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो मतलब ये है कि ज़िंदगी कितने ज़्यादा शक्लों में मौजूद है, वैराइटीज़ में मौजूद है। तो जो कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट का मतलब है असर। इम्पैक्ट का क्या मतलब है? इम्पैक्ट का मतलब है असर। तो कहते हैं कि इंसानों पर जो है ना, बायोडाइवर्सिटी के क्या असरात मरतब होते हैं। बायोडाइवर्सिटी के क्या असरात इंसानों पर मरतब होते हैं। तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, कहते हैं कि इंसानों एक्टिविटीज़ जो इंसानों के सरगर्मियों की वजह से, क्या? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी एरियाज एंड द अर्थ एज अ होल इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो कहते हैं इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इंसानी एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? इंसानी सरगर्मियाँ, इंसानी सरगर्मियाँ, इंसानी सरगर्मियों, इंसानी सरगर्मियों की वजह से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जो है ना, बहुत सारे इलाकों की, एरिया किसे कहते हैं? एरिया इलाके को कहते हैं। एरिया किसे कहते हैं? एरिया जो है वो इलाके को कहते हैं। इलाका कोई जगह। और एंड द अर्थ एज अ होल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। ये जो है ना कम होते जा रही है दिन ब दिन। जो है कहते हैं कि इंसानों की जो सरगर्मियों की वजह से क्या है कि वो जो ज़िंदगी है, बायोडाइवर्सिटी ज़िंदगी की जो तकसीम है वो मुतासर हो रही है। यानी जो देसी हयात है, वाइल्ड लाइफ वगैरह, वो कम हो रही है। यानी प्लांट्स और एनिमल, जो जंगल के प्लांट्स और पौधे, जंगली पौधे और जानवर कम हो रहे हैं। तो जंगली पौधे और जानवर क्या है? बायोडाइवर्सिटी है ना, ज़िंदगी की तकसीम है ना। तो इनडायरेक्टली ये है कि ज़िंदगी की तकसीम, गोया कि हम ज़िंदगी की तकसीम को कम करने का सबब बन रहे हैं, का मुसब्बब बन रहे हैं। मुसब्बब का मतलब ये है कि वजह बनना, वजह बन रहे हैं। इंसानी सरगर्मियाँ किसी हद तक जो है वो बायोडाइवर्सिटी की कमी की वजह बन रही हैं। अ स्पीशीज डेट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर। कहते हैं एक ऐसी नौ जो कि कहीं और नहीं रहती थी ऑन द अर्थ, इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो कि अब क्या हो चुकी हो, अब जिंदगी रूए ज़मीन पर बाकी न रह रही हो। रूए ज़मीन, रूए ज़मीन किसे कहते हैं? मतलब आजकल ज़मीन की जो, ज़मीन पर जो है ना, अभी जो है रूए ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो है ना, ज़मीन के ऊपर जो है अभी मौजूद ना हो। यानी मिसाल के तौर पे डायनासोर। मिसाल इसकी क्या है? डायनासोर। मिसाल इसकी है कि डायनासोर, डायनासोर। तो डायनासोर जो थे ना, जो डायनासोर थे, डायनासोर। तो जो डायनासोर थे ना, वो वो आजकल जो है वो नहीं रहते, आजकल मौजूद नहीं है। डायनासोर जो है आजकल मौजूद नहीं है। डायनासोर जो है वो आजकल मौजूद नहीं है। तो डायनासोर जो है वो ऐसी स्पीसीज है ना, जो कि आजकल भी मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? स्पीसीज जो ख़त्म हो चुकी हों, क्या हो चुकी हों? एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है? एक्सटिंक्ट का मतलब है मादूमियत का शिकार हो जाना। किसका? मादूम हो चुकी हूँ, मादूम। मादूम का मतलब क्या है? ख़त्म हो चुकी हूँ, उनका क्या हो चुका हो?
ख़ात्मा हो चुका हो, उनका क्या हो चुका हो, एंड, दी एंड हो चुका हो, दी एंड, उनका ख़ात्मा हो चुका। ऐसी स्पीशीज जो कि आजकल मौजूद नहीं है, पहले मौजूद होती थी, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। तो रोज़ बरोज़ स्पीशीज़ की नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं। तो जिनकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं, ठीक है। जिन स्पीशीज, जिन जोड़ों की, जिन अनवा की, क्या, जिन अनवा या जानवरों के जो जोड़े हैं ना, जोड़ों की, स्पीशी की तो आप लोगों को डिफिनीशन पता है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसे जानदारों का जोड़ा जो कि आपस में जो है वो जो है इंटरब्रीड करें, और जो है ना वो इंटरब्रीड मतलब जो है वो फ्रीली जो है इंटरब्रीड करें, और जो है नस्ल की अफजाइश करें, और जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग और जरखेज़ बच्चे पैदा करें। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको स्पीशी कहते हैं। तो ऐसे अनवा या जोड़े जो है ना, स्पीशी को अंग्रेजी में स्पीशीज़ कहते हैं, और इसकी जमा स्पीशी अनवा है, और एक स्पीशी को नो कहते हैं, नो। एक स्पीशी को क्या कहते हैं, नो। एक स्पीशी को नो कहते हैं, और बहुत सारी स्पीशी को अनवा कहते हैं, और जोड़े कहते हैं। तो कहते हैं बाज़ ऐसी स्पीशी है जो जोड़े हैं ना, जो कि आजकल ख़त्म हो गए हैं। क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो जो जोड़े स्पीशीज यानी ख़त्म हो गए हैं, तो उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। फिर बाज़ी स्पीशीज द स्पीशीज विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। और कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो कि जिनको ख़तरा लाक है कि वो ख़त्म होने वाली है, अनकरीब उनका क्या होने वाला है, अनकरीब। अनकरीब यानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म होने के करीब करीब है। अनकरीब मादूमियत का शिकार होने वाली है, ठीक है। अनकरीब मादूमियत, अनकरीब मादूमियत का शिकार होने वाली हैं। अनकरीब वो उनका ख़ात्मा होने वाला है। उन स्पीशीज़ का क्या होने वाला है, उनका दी एंड होने वाला है। उनका अनकरीब जो है वो दी एंड होने वाला है, दी एंड उनका होने वाला है, ख़ात्मा होने वाला है, अनकरीब उनका ख़ात्मा होने वाला है। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहेंगे, ऐसी स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहेंगे। और द स्पीशीज विच आर लाइकली टू बिकम endangered इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज। और ऐसी स्पीशीज जो कि डेंजर से ज़रा कम हो, जिनको एकदम ख़त्म होने का ख़तरा ना हो, लेकिन उनको डर लगा हो, क्या हो, खटका या डर लगा हो, खटका, खटका, खटका या डर लगा हो ना, उनको हम क्या, थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब डर जाना, डर हो कि वो ख़त्म होंगी, माजी करीब में उनका क्या हो, ख़ात्मा होने का डर हो, उन जोड़ों का या जानवरों के उन जोड़ों का जो है ख़ात्मा होने का डर हो, तो उनको हम थ्रेटन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए ना, 3 किस्म की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। एक एक्सटिंग है, एक्सटिंग, एक्सटिंग का मतलब ये है जिनका अब ख़ात्मा हो चुका है, क्या, जो कि जिनका क्या हो चुका है, ऐसे जोड़े जो कि आजकल ज़मीन पर मौजूद नहीं है, जो आजकल ख़त्म हो चुके हैं, जिनका क्या हो चुका है, आजकल ख़ात्मा हो चुके हैं, या वो मादूम हो चुके हैं, या वो क्या हो चुके हैं, मादूम हो चुके हैं, मादूमियत का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो किस्म है स्पीशी को, उसको इंडेंजर्ड कहते हैं। इंडेंजर्ड यानी जो कि ख़तरे, जो अभी ख़तरे का शिकार है। इंडेंजर्ड स्पीशी क्या कहते हैं, जो कि अभी क्या है, जो कि अभी ख़तरे का क्या है, शिकार है। इंडेंजर्ड ऐसी स्पीशी को कहते हैं जो कि अभी क्या है, अभी ख़तरे, जो ख़त्म होने के करीब है। अनकरीब उनका क्या होने वाला है, अनकरीब उनका ख़त्म होने वाला है, अभी ख़त्म हुई नहीं है, मगर अनकरीब जो है ना वो क्या हो जाएंगी, करीब है कि वो क्या हो जाए, उनका ख़त्म हो जाए। अनकरीब है कि वो मादूमियत का शिकार हो जाए। अनकरीब है कि वो किसका शिकार हो जाए, अनकरीब है कि वो, अनकरीब है कि वो जो है वो मादूमियत, मादूमियत, मादूमियत का शिकार हो जाए। तो ऐसी स्पीशीज़ का जो है ना हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। अब स्पीशी की तीसरी किस्म है, इसको थ्रेटेंड स्पीशीज, स्पीशी विच आर लाइकली टू बिकम इन द नियर फ्यूचर। और ऐसी स्पीशीज जो कि अभी उनको ख़तरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में उनको क्या हो, ओके, उनकी मादूमियत का ख़तरा हो, ठीक है। आने वाले वक्त में जो है ना, आने वाले वक्त में उनका उनका जो है वो ख़त्म होने का ख़तरा हो। तो ऐसी स्पीशी को हम क्या, थ्रेटन, यानी वो उनका खौफ हो,
उनका उनका डर लगा हो, उनको डर लगा हो कि उन उसके उनके बारे में अंदेशा हो या डर हो, अंदेशा अंदेशा डर, अंदेशा हो, डर हो, डर हो या खौफ हो कि वो माजी करीब में खात्मे का शिकार हो जाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? थ्रेटन्ड स्पीशीज़ कहते हैं। तो कहते हैं मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज़, कहते हैं बहुत सारे मैनी प्लांट एनिमल्स भी हैव बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहते हैं बहुत सारी जो पौधे और जानवर की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि आजकल मादूमियत का शिकार हो गई है। ठीक है, इंसानी एक्टिविटी की वजह से ख़त्म होने वाली हैं, अभी इंडेंजर्ड में यानी ख़त्म होने वाली हैं। क्या है वो? ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, ख़ात्मे की नहज पर ख़त्म होने वाली हैं ये स्पीशीज़। क्या है? ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं स्पीशीज़। ये अनकरीब उनका क्या होने वाला है? अनकरीब उनका ख़ात्मा होने वाला है। ठीक है, इंडेंजर्ड है यानी अनकरीब उनका ख़ात्मा होने वाला है। ख़ात्मे की ख़ात्मे 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 की नहज नहज पर हैं। ठीक है, ख़ात्मे के आखिरी सिरे पर हैं, ख़ात्मे की नहज पर है, मतलब ये कि ख़ात्मे के किनारे पे हैं कि अनकरीब वो उनका डर है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इंसानों की वजह से। तो मिसाल के तौर पर पौधे जैसे कि रफलीशिया और ग्रास फर्न्स ऑफ इंडोनेशिया, मिसाल के तौर पर रफलीशिया पौधा और जो ग्रास फर्न जो है ना, वो जो ग्रास फर्न जो है वो इंडोनेशिया में जो पाया जाता है, तो उनके जो है ना वो ख़त्म होने के करीब करीब है। सिमिलरली इसी तरह, सिमिलरली का क्या मतलब है? सिमिलरली का मतलब है इसी इसी तरह, सिमिलरली का मतलब है इसी तरह। सिमिलरली स्पीशीज ऑफ एनिमल्स कहते हैं जानवरों के जोड़े। इसी तरह स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, स्पीशीज ऑफ एनिमल का क्या मतलब है? जानवरों 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 की अनवा। ठीक है, जानवरों की अनवा, अनवा जानवरों के जोड़े। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्पीशीज ऑफ एनिमल्स लाइक जाइंट पांडाज। मिसाल के तौर पर जाइंट पांडाज, बड़े पांडे जो होते हैं। ठीक है, बड़े पांडे, पांडे किसे कहते हैं? भालू को कहते हैं। ठीक है, छोटा सा भालू होता है, बड़े भालू की तरह की शिकल का जानवर होता है। ठीक है, जो कि चाइना में पाया जाता है ज़्यादा। और माउंटेन गोरेलाज इन अफ्रीका, और अफ्रीका में जो पहाड़ी गोरेला है। गोरेला किसे कहते हैं? गोरेला जो है बंदर की शिकल का जानवर होता है, मगर गोरेला उसे कहते हैं और बंदर नहीं कहते। तो लगता है बंदर की तरह गोरेला। तो गोरेला जो है वो अफ्रीका में जो है वो पाया जाता है। तो ये जो है ना ये ख़त्म होने के करीब करीब है। ये जो जायंट पांड, चाइना के जो जायंट पांडा हैं, बड़े पांडा हैं, और जो माउंटेन अफ्रीका के जो माउंटेन गोरेला है, इनके जो है ये ख़त्म होने के करीब करीब हैं। ठीक है, मादूमियत के बिल्कुल नहज पर हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो है वो दिखाए गए फिगर 3.14 में देखें, फिगर फिगर 3.14 में आप लोगों को बताए गए इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। तो ख़तरे के शिकार पौधों और जानवरों की अनवा। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को देखें जाइंट पांडा बताया गया है, यहाँ पर आप लोगों को जाइंट पांडा बताया गया है। देखें ये जाइंट पांडा है, बड़ा पांडा है, ये वो जाइंट पांडा है। ठीक है, ये क्या है? ये है जाइंट पांडा। ये है क्या है? इसे कहते हैं जाइंट पांडा, इसको जाइंट पांडा कहते हैं। ये बांस खा रहे हैं, देखें गन्ने की तरह शिकल को वो स्टेम खा रहे हैं, तो इसे जाइंट पांडा कहते हैं। ठीक है, और ये चाइना में पाया जाता है। और ये माउंटेन गोरेला है, पहाड़ी गोरेला है। ठीक है, पहाड़ी गोरेला है, ये पहाड़ी गोरेला ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, ये पहाड़ी गोरेला है। देखिए बंदरों की तरह नजर आते हैं, बिन मानस की तरह नजर आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पहाड़ी गोरेला, माउंटेन गोरेला कहते हैं। और ये रफलीशिया है, रफलीशिया और ग्रास फर्न जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, ग्रास फर्न। तो रफलीशिया ये भी ख़त्म होने वाला है, ये पौधे हैं। ठीक है,
फ्लावर ये प्लांट है, ठीक है। रफलीशिया ये और रेवलीजिया और ये जो है ना ये ग्रास फर्न है, ठीक है। ये क्या है? ये ग्रास फर्न है, ग्रास फर्न है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रास फर्न। तो ये झाड़ी नुमा पौधा क्या है? इसको हम ग्रास फर्न कहते हैं, जो घास है।